महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने मुझे इस महान सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं गन्नौर विधानसभा के प्रत्येक नागरिक मतदाता का आभार व्यक्त करता हूं, जिसके आशीर्वाद से मुझे इस महान सदन में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे गन्नौर वासियों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के डबल इंजन सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ मिले, इसलिए मैं भाजपा सरकार के साथ हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा भरोसा है कि आप विनम्र स्वभाव, अनुभव और बेहतर कार्य प्रणाली की बदौलत मेरी तरह जितने भी जनप्रतिनिधि पहली बार चुनकर आए हैं, इस सदन का हिस्सा बने हैं, उन्हें अपने इलाके की आवाज बनने में भरपूर अवसर प्राप्त होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में युवाओं के कल्याण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, खेल और गरीब लोगों के लिए किए गए अभूतपूर्व कार्यों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं दिल्ली से चलकर गन्नौर होते हुए करनाल जाने वाली रैपिड मेट्रो के लिए जो प्रस्ताव हुआ है, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। और इसमें एक विषय 2009 और 14 के बीच में जो कांग्रेस की सरकार थी, हमारा जो क्षेत्र है सोनीपत और गन्नौर, वो मेट्रो से वंचित रखा गया था। बल्कि मेरे साथी बैठे हैं राजेश जून जी, बहादुरगढ़ मेट्रो पहुंची। मैं ये नहीं कहता बहादुरगढ़ भी आनी चाहिए थी, लेकिन सोनीपत का हक बनता था, क्योंकि नेशनल हाईवे नंबर 1 है और भौगोलिक दृष्टि से यहाँ सभी सदस्य समझते हैं कि भाई सोनीपत को उससे वंचित रखा गया। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने विशेष ख्याल हमारे क्षेत्र का रखा। अध्यक्ष महोदय, मैं अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी जिसका कार्य गन्नौर में चल रहा है, उसके लिए भी मैं सरकार का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिसकी लागत लगभग 2500 करोड़ की है। अध्यक्ष महोदय, गन्नौर के बारे में बात कहूं तो यह इलाका विकास की दृष्टि से एनसीआर में बहुत संभावनाएं रखता है। अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी मंडी का हो रहा निर्माण या रेल कोच के नवीनीकरण कारखाना, इससे बड़ी संख्या में रोजगार आबादी की गुणात्मक तरीके से इस इलाके में वृद्धि हुई है। इन बिंदुओं को रखने के पीछे मेरा मकसद गन्नौर में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ोतरी करवाना है। अध्यक्ष महोदय, हमारे गन्नौर में महिला कॉलेज व 50 बेड के हॉस्पिटल की मंजूरी मिली है। मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करता हूं उसकी जल्दी उसका भवन का निर्माण कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, गन्नौर विधानसभा का अधिकांश भाग नेशनल हाईवे पर लगता है, जहां हर रोज हजारों व्यावसायिक व निजी वाहन सरपट दौड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि दिल्ली से पानीपत तक ट्रैफिक डेंसिटी बहुत है और इसलिए दुर्घटनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। इस इलाके में ट्रॉमा सेंटर नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है कि गन्नौर में जीटी रोड पर ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया जाए, क्योंकि करनाल के बाद दिल्ली तक कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां किसी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत इलाज मिल सके। और गन्नौर करनाल से दिल्ली के मध्य में स्थित है, जिससे आसपास के लोगों को तुरंत इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी और लोगों की जान बच सकेगी। अध्यक्ष महोदय, गन्नौर में जाम की स्थिति रहती है, वहां पर एक डी शेप में बाईपास की जो प्रपोज बाईपास तो है कागजों में, लेकिन अभी तक उसका इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। वो आपसे निवेदन है आपके माध्यम से सरकार उस पर काम कराए। अध्यक्ष महोदय, गन्नौर की जनता का गन्नौर से खानपुर और गोहाना जो मार्ग है, जो गन्नौर से गोहाना का मार्ग है, खानपुर जो हमारी उप तहसील पड़ती है और वहां पर मेडिकल कॉलेज भी है, पीजीआई भी है और वहां हमारा कोई भी सीधा रोड नहीं है। सोनीपत से जब हम खानपुर के लिए जाते हैं, वहां से 3-4 सड़कें हैं, अलग अलग सड़कों से वहां जाया जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वहां एक अच्छा मार्ग जो सीधा खानपुर जाए, गोहाना जाए, उसका मार्ग का निर्माण हो। हमारे यहाँ पे रेलवे स्टेशन का भी नवीनीकरण और बस स्टैंड का भी नवीनीकरण किया जाए और कुछ ट्रेनें जो समालका और कई दूसरी जगह रुकती हैं, उन ट्रेनों का ठहराव वहां पे होना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि
15707 अमरपाली एक्सप्रेस जो कि अमृतसर से बिहार वाया दिल्ली, 11841 गीता जयंती कुरुक्षेत्र से आगरा, 14034 जम्मू मेल जो कि जम्मू से दिल्ली चलती है। इन सभी ट्रेनों का स्टॉपेज गन्नौर में करवाना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, गन्नौर से जीट रोड से रेलवे स्टेशन और शहर के लिए जाने वाला जो रास्ता है उसका ड्रेनेज सिस्टम खराब है और मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार को ये अवगत करना चाहता हूं कि पूरे शहर का हमारा ड्रेनेज सिस्टम नए तरीके से बनाया जाए। मैं समझता हूं कि अभी जो हमारी सरकार की मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर में हमारा गन्नौर लिया गया है, उसके माध्यम से ये जल्दी हो सकता है। कृपया करके इस पर भी जल्दी संज्ञान लिया जाए। कंक्लूड कीजिए। अध्यक्ष जी, नए सदस्य के तौर पे हूँ, थोड़ा सा नहीं, वो एक्स्ट्रा मिल ही रहा है सबको। अध्यक्ष महोदय, गन्नौर नगर पालिका का क्षेत्रीय लिखित विस्तार में है, दे दीजिए। आबादी बहुत बढ़ चुकी है। गन्नौर के सभी वार्डों में सड़कें, लाइटें और गन्नौर के लिए हमें नगर पालिका के लिए कुछ बजट हमारे को दिया जाए। हमारे पास फंड कम है और कुछ अधिकारी हमारे वहां पर कम है। उन अधिकारियों पे मैंने ठीक है, बाकी लिख के दे दीजिए। श्री अनिल यादव। और एक छोटा सा विषय अध्यक्ष जी मेरा रह गया है, क्योंकि